नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 80 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 1 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 80 आई है, इसमें आपको एक आपका व्याकरण का टॉपिक है और व्याकरण का कौन सा विषय है? रचना के आधार पर वाक्य। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। मतलब जो भी ग्रामर का हमारे जो टॉपिक दिए गए हैं आपकी व्याकरण के आपके सिलेबस में, वो सब हम पढ़ चुके हैं अपनी वर्कशीट के माध्यम से। तो आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास करते हैं कि रचना के आधार पर कौन से वाक्य होते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों को जैसे उसके निर्देश दिए गए हैं सही जो विकल्प है वो चुन करके आपको आंसर लगा देना है। तो समझ में आया? विकल्प वाली वर्कशीट यानी कि ये जो वर्कशीट है ना, आपकी बेहद ही आसान होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों प्रश्न आपके बहुविकल्प पे आधारित प्रश्न है। तो हो गई ना आसान। तो आपको बस क्वेश्चन लिखना है और सही विकल्प लिख देना है अपनी कॉपी में। दिनेश ने खाना खाया और चला गया, इसको हमें सरल वाक्य में बनाना है। तो ये बच्चों ये कौन सा वाक्य है? ये हमारा संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 वाक्य को जोड़ा गया है। दिनेश ने खाना खाया, दिनेश चला गया। तो हमने क्या करा? इसको और से जोड़ रखा है। तो अब हमें ये सरल वाक्य में बनाना है। तो सरल वाक्य में जो ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, ये तो हो नहीं सकता है ना, ये तो होगा नहीं, ये तो मिश्रित वाक्य है। दिनेश खाना खाकर चला गया, तो ये होगा इसका सही विकल्प। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प होगा विकल्प ख। ठीक है, और हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें मिल गया आंसर। अब देखो दूसरा प्रश्न है उसके आते ही तुम छिप जाना, है ना, उसके आते ही तुम छिप जाना। अब हमें बनाना है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन सा होगा? देखो, यदि वह आए तुम छिप जाना, तो ये तो नहीं है। उसके आने पर तुम छिप जाना, ये भी नहीं है। वह आए और तुम छिप जाना, ठीक है, तो ये भी मिश्र वाक्य नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, ये है मिश्र वाक्य, यानी कि जो इंग्लिश में होते हैं ना कॉम्प्लेक्स, वो होते हैं मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य होते हैं आपके कंपाउंड, और सिंपल वाक्य होते हैं आपके सरल वाक्य। देखो हिंदी में आपको दोनों पढ़ा रही हूँ बच्चों, है ना, तो आप इंग्लिश में भी ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे आप हिंदी में निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। अब इसका क्या वाक्य बनाना है? इसका वाक्य बनाना है संयुक्त वाक्य, है ना। संयुक्त यानी कि जो 2 वाक्यों को जोड़कर बनाते हैं। तो जो ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, ये नहीं होगा। उसने मुझे देखा और खिसक गया, तो ये 2 सेंटेंस को जोड़ के एक बना रखा है। उसने मुझे देखा वह खिसक गया, तो उसने मुझे देखा और खिसक गया। जब कोई वाक्य और लेकिन इन शब्दों से जुड़ा होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। तो आपका इसमें भी ख विकल्प ठीक होगा, इसमें ख विकल्प होगा। पहले में ख था, दूसरे में ग था और तीसरे में भी आपका ख है। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनिए, जो संयुक्त वाक्य है आपका। ठीक है, तो चलिए संयुक्त वाक्य ही ढूंढना है इसमें से भी फिर। तो बच्चों आपको, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, संयुक्त वाक्य, यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सवेरा होते ही पक्षी चचाने लगे, ये भी नहीं है। मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा, तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसको आप कर लेंगे संयुक्त। गा जो आपका विकल्प है ये एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। रुपेश बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य को संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण होगा। देखो बच्चों, ज़्यादातर इन्होंने क्या दिए हैं आज हमें? संयुक्त वाक्य, मतलब जोड़ने वाले वाक्य दिए हैं। तो आपको तो अब एकदम ही पता चल जाएगा। रुपेश बाजार गया और वहां से सेब लाया, पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो हमें दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी बड़ी ही आसान सी वर्कशीट।
आशा करती हूँ कि आप अपनी वर्कशीट को इससे अच्छे से सोल्व कर लेंगे। और बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आप चाहते हैं इसी तरीके से वीडियो बनाकर मैं आपकी वर्कशीट सोल्व करने में हेल्प करती रहूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, आपको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर मिलने वाली है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए और अपना एक कमेंट लिखकर भी जाइए कि आपको वीडियो से हेल्प मिली कि नहीं मिली, और एक संयुक्त वाक्य मुझे लिख के दिखाइए कमेंट सेक्शन में। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।